सक्सेस के बाद ऐसे कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाता। अपने खुद का जो स्ट्रेंथ है उस पर मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट एंड जो बॉलर आता है उसको ऑफ लेंथ डालना पड़ता है। देखिए, एक सवाल तो पूछना चाहूँगा, ये बीडीसीएल क्या है आपके लिए, और क्या कहना चाहोगे बीडीसीएल के बारे में? आई थिंक BDCL इट्स वन ऑफ अ काइंड टूर्नामेंट। ये पहला सीज़न है और हम सब BDCL को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही जान से प्यार करते हैं, क्योंकि हम सब एक टीम है, एक यूनिट है। बिकॉज वी हैव टू वर्क टुगेदर, हैंड इन हैंड, हैंड इन ग्लव्स। तो ये चलता रहेगा सिलसिला। ये तो पहला ही सीज़न है, नेक्स्ट सीज़न में तो और धमाल मचाने वाले हैं। श्योर, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आगे के मैच के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। आप यस, दोनों से भी वार्तालाप करना। यस यस, जरूर। मैम, कैसा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद, इस जिस तरह का माहौल है, और ये पहले सीजन में डे नाइट क्रिकेट, और उसी के साथ साथ सब जन एंजॉय कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है और आप किस तरह से देख रहे हो इस टूर्नामेंट को? बहुत सालों के बाद मेरी सारी सीडीए के मेंबर हैं, हमारे कोरियोग्राफर मेंबर्स हैं, सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने मैच खेला, बहुत अच्छा लगा। मैं अप्रिशिएट करती हूँ इन सब लोगों को जिन्होंने इतनी एफर्ट्स डाल के इतना अच्छा क्रिकेट लीग बनाया है। और मैं चाहती हूँ कि ये हर साल इस तरीके से होते रहे। एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सेम सवाल सर आपसे भी पूछना चाहूँगा, अभी यहाँ तक आए हो तो दो बात जरूर, बीडीसीएल के बारे में क्या कहना चाहोगे, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर आने के बाद? सबसे पहले मैं सबको अप्रिशिएट करूंगा, जो भी ऑर्गेनाइजर टीम है, इन्होंने बहुत काफ़ी अच्छा ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। ये एक ही इवेंट है ना जहां सालों के बाद हमको सब डांसर्स कोरियोग्राफर साथ में मिलते हैं, हम लोग खेलते हैं, एंजॉयमेंट होती है, एक दूसरे के बारे में पूछने का यही एक ही दिन होता है। अदरवाइज सब लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। मैं वंस अगेन सबको अप्रिशिएट करूंगा और कॉन्ग्रेट्स बोलूंगा, और यही दुआ करूंगा कि हर साल ये इवेंट ऐसे ही होता रहे। थैंक यू। ये जरूर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। मैन ऑफ द मैच दानी भाई को आपने देखा जिस तरह की बल्लेबाजी की थी और मैच को जिताया था। 100ली 34 दिए थे, 35 की वसूली हुई है, और सभी ने कहा कि ये टूर्नामेंट हमारे लिए एक गेट टुगेदर मानो ऐसा है, हम वार्तालाप करते हैं, साथ में आके मिलते हैं, डिस्कस होता है। इन 2 दिन के अलावा दूसरा कोई दिन मिलता नहीं है। चलिए, मैच चालू है बीच मैदान पर, और जैसे मैच चल रहा है माइक्रोफोन पर जुड़े जाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर, द वॉइस ऑफ इंडिया, हरीश पांड्या सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आज के शेड्यूल का 7वां मैच अब स्टार्ट हो गया है। फियरलेस टाइटंस दे आर टेकिंग ऑन लेजेंडरी लायंस। दो भाइयों की टीम है, एक तरफ पप्पू भाई, एक तरफ शमशाद भाई, लेकिन उन्होंने कहा कि भाईचारा वाला मैच होगा। 8 रन पहले ओवर का खेल चलता हुआ, 2 बॉल 5 पर अजय और आसिम 2 बॉल 3। गुड स्टार्ट बाय फियरलेस टाइटंस। उनको ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। स्टेप आउट होकर ड्राइव किया, ग्राउंड स्ट्रोक, सिंगल, स्कोर 9। अब रात्रि के क्रिकेट में सबसे बड़ी बात है बॉल को साइड करना, बॉल रोकना, बॉल थ्रो करना। फील्डिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर नेक्स्ट 5 आवर्स। अगले 5 घंटे फील्डिंग का स्टैंडर्ड टीमों को अच्छा रखना होगा। इस बार ओवर पिच बॉल दी और ये गोल्फ शॉट, एक टप्पा खाती हुई बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार चौका। स्कोर हो गया 13। बिल्कुल स्ट्रांग जोन में आती हुई गेंद, और बल्लेबाज के लिए आसान था उसे लॉफ्ट करना। पावर प्ले है, खाली जगह पर खेल दिया था, और ये चौके ने वहां पर चौका दिया है लेजेंडरी लायंस को। 1 ओवर 13 रन। अजय 3 बॉल 6, आसिम 3 बॉल 7। लेजेंडरी लायंस के ओनर है संदीप झा, पंकज सिंह। फियरलेस टाइटंस के ओनर है दिवाकर नायाल। और दिवाकर नायाल हमारे साथ कॉम्बॉक्स में, बड़ी बात है। ग्रेट यार दिवाकर, लव यू ब्रदर। If there is no one, I will come as a 12th man. And that's the spirit, guys. नया ओवर लेकर आ रहे साहिल।
अजीज को वाइडिश मिड विकेट पर आप देख सकते हैं, वेरी पॉपुलर क्रिकेटर अजीज। साहिल की पहली गेंद लूजर बॉल थी और वाइड बॉल। वी थैंक आवर टाइटल स्पॉन्सर फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी, एनर्जी पार्टनर फास्टन अप, स्नैक पार्टनर सतोशी फूड्स, स्वीट ट्रीट पार्टनर द कुकी डफ। Special thanks to Remo Sir D'Souza, Anuka Productions Private Limited. बिल्कुल यॉर्कर लेंथ टो क्रशर बॉल थी और एक रन शायद बल्ले का सिरा लिया था। वॉन्करन एंटरटेनमेंट संजूस, जिन्होंने हर मैच के लिए मैन ऑफ द मैच के लिए 2500 रुपए स्पॉन्सर किए। अद्भुत कलेक्टिव आर्ट्स, सीनेफ्लेक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, किरण गिरी फिल्म्स, किंग ऑफ बॉलीवुड, फेमस 11। ऑन ड्राइव अजीज पर बॉल गई, अजीज थोड़ा सा स्लो रिएक्शन में और 2 रन। We thank Srishti SFX, Shubh Mangal Sangeet, Star 11, Mumbai Skating Academy, Zero Degree, Unnati, Shambhu Academy of Dance, Amit Karpe Music, Vinod Talreja's Entertainment, China Dance Production, Rewa's Arts and Entertainment. Wide Ball, Blessed Entertainment, Next in Films, Lakshya Dance Company. Special thanks to Vaibhav Guge, Amit Buying, Sumit Vinod, Rajit Dev, Hormas Kambata, Sanjay Shetty, Rahul Shetty, Nishant Bhatt, Bosco Lewis Martis and Ruel Dasani. इस बार लेग स्टंप की लाइन थी और देखना होगा वाइड बॉल और उस पर आता हुआ 4 रन का बोनस। फेमस 11 पे खेलने पर जैसे बोनस मिलता है, ये बोनस मिला। और बोनस किसे पसंद नहीं है, एवरीवन लव्स बोनस। स्कोर 23। फियरलेस टाइटंस का आप ड्रेस का कलर देखिए, मुझे तो मीरा रोड के अफजल भाई का दूधी का हलवा का कलर याद आ गया। क्या कलर दिया है, सुपर कलर। अफजल स्वीट्स में कभी जाएं तो आपको यही कलर का दूधी का हलवा मिलेगा। साहिल की अगली बॉल ठोक डाला, ओ एक हाथ से ग्रैब कर दिया, लेकिन कैच पूरा शायद नहीं कर पाया और ये अंपायर का थर्ड अंपायर के पास रेफरल है। अजीज ने जो कोशिश की, जिस तरह तलत अजीज अपनी गजलों में शिद्दत से गाते हैं, वैसे ये अजीज ने 6 रोकने का प्रयास किया। इट्स अ 6 बाय थर्ड अंपायर। फियरलेस टाइटंस अच्छी स्थिति में आते हुए धीरे धीरे, और ये सारे रन काम में आएंगे क्योंकि पहला मैच गंवा चुके थे, दूसरा मैच जीतना जरूरी है फियरलेस टाइटंस के लिए। और फियरलेस खेलना होगा, मैचलेस, फियरलेस, पियरलेस, प्ले नेचुरल गेम। 29 ओवर पिच बॉल थी, ऑन ड्राइव कर दिया आसिम ने और 1 को 2 में तब्दील कर दिया। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। अब बॉल डिफ्लेक्ट हो गई, तीसरा बन सकता है और वहां पर दौड़ चले दोनों बैटर। क्या बात है, एक तरफ अरबी रेस का घोड़ा, दूसरी तरफ डरबी रेस का घोड़ा, तबड़क तबड़क। स्कोर 32। दिवाकर नायल के पैसे वसूल होते हुए, नायल मतलब न्याल हो गए भाई, क्या बात है। 32 रन। अजय 4 बॉल 7, आसिम 6 बॉल 18। साहिल दूसरा ओवर करते हुए अब तक इस ओवर में 19 रन। बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में आई, थोड़ा धीमा रखा था, उसका फायदा होगा। लेग बाय।
फ्लड लाइट्स में यही एक खूबसूरत है, बॉल को फास्ट ना करे, बॉल को घुमाना एक कला है, जो मामास बॉयज ने बहुत अच्छा किया, वही काम करना है यहाँ पर लेजेंड रिलायंस को। पप्पू भाई के पहले ही बॉल पर कैच छूटा था, वो भी महंगा पड़ रहा। 33, एक विकेट चाहिए यहां पर। मिस टाइम कर दिया और आखिरकार बहुत बढ़िया कैच पप्पू भाई द्वारा। पप्पू भाई ने बता दिया इलाका भी मेरा, धमाका भी मेरा, वहां कोई मेरी मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो आप जा चुके हैं कैप्टन शमशाद। शमशाद के लिए भी ये फिल्म दीवार के डायलॉग से कम क्या होगी, भाई ये मैच मुझे दे दे भाई। स्कोर 33 for 1 after 2। अच्छी पारी समाप्त हुई और शमशाद को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया है। बहुत बढ़िया कैच पप्पू भाई का। पप्पू भाई की पैनी नजर, इसकी भी दाद देनी होगी। हमारे दर्शक मेगा स्क्रीन पर अपने आप को देख रहे हैं। आर्टिस्ट, उनके परिवार के सदस्य सभी आए हैं। देखिए नन्ही मुन्नी बच्ची जा रही है हंसते हुए पापा के साथ, पापा की परी। नया ओवर करेंगे फिरोज। पिछले मैच में शार्जिल और फिरोज ने टीम के मुस्तकबिल को बदला था, और क्या ये मैच में भी उसी तरह का मुस्तकबिल बदल पाएगा फिरोज? दो ओवर 33 रन, एक विकेट। 2 ओवर में जो खोया उसे भूल जाओ, जो पाना है उसके ऊपर फोकस करो। फिरोज के नए ओवर की पहली गेंद लूजनर बॉल वाइड, 34 for 1। 75 से 80 के बीच में स्कोर रोकना लाजमी होगा, जबकि पप्पू भाई की तो कोशिश यही रहेगी 60 के अंदर समेटें। इस बार बॉल हवा में, क्या एक और कैच होगा? जी हाँ, बहुत ही बढ़िया कैच। बिल्कुल छोटे बच्चे को मानो अपनी गोद में खिला रहे उस तरह बॉल को ले लिया। आनंद फानंद में शार्जिल का कैच, और फिरोज आया, फिरोज चाया, शरीर से दूर खेले थे वहां पर अजय, और पहली बार में कैच नहीं हुआ, लेकिन सजदा करते हुए, ओ हो व्हाट अ कैच। नए बैटर ईश्वर पिछले मैच में 0 पर आउट हुए थे। ये मैच में अब ईश्वर के ऊपर जिम्मेदारी है। हमारे पास बैटिंग है, शमशाद है, ईश्वर है। तेरे पास क्या है? हमारे पास पप्पू है, हमारे पास फिरोज है। फील्डिंग, 2 अच्छे कैच ने समा बना दिया है। लेजेंडरी लायंस, ऐसे ही आदमी लेजेंड नहीं बनता, ऐसा काम करना पड़ता है। एक रन और मिलता हुआ, 35 for 2। इस बार आसमान में उठा दिया है और बॉल क्लियर कर जाएगी। इन दी आर्क, आउट ऑफ द पार्क। व्हाट अ शॉट बाय शमशाद। किसी ऊंचे दरख्त की तरह खड़ा है शमशाद।
41 for 2. So we welcome Mr. Ruel, one of the noted choreographers in Bollywood and a man who is a brand. ओवर पिच बॉल यहां पर दो खिलाड़ियों के बीच में से जाता हुआ फ्लैट सिक्स, हॉट शॉट, बैनर फाड़ छक्का। बैनर फटेगा चलेगा, हमारी हिम्मत और हौसले नहीं फटेंगे। फियरलेस टाइटंस, दिवाकर आर्मी। कितना हो गया? 54। दो बैक टू बैक मारा ना। 48 for 2। हाफ टैकर बॉल और ये भी क्लियर कर जाएगी दूर दराज सैर सपाटे पर। 54 for 2। व्हाट अ शॉट बाय शमशाद। जिसकी बल्लेबाजी को पूरी टीम देती है दाद, वो है शमशाद। जो गेंदबाजी का एनालिसिस करे बर्बाद, वो है शमशाद। पहले मैच में शमशाद जल्दी आउट हुए थे, वो गुस्सा था। पहले मैच में रनों की जो भूख थी, बना रहा है शमशाद। Form is temporary, class is permanent। 60 पे 2, 3 ओवर का खेल समाप्त। फिरोज के इस ओवर में 27 रन आए। शमशाद 4 बॉल 24, 4 सिक्स लगा चुके शमशाद, सुल्तान ऑफ सिक्सर्स। और शमशाद का सिक्स लगाने का अंदाज इतना आसान है कि मानो एफआई जैसी के पहले दिन कॉलेज में एक आदमी अपने हाथ में नोटबुक घुमा रहा है। सिक्सटी 61 for 2। शमशाद अपने अच्छे कद का फायदा उठाते हुए, उनकी टाइमिंग आज बहुत अच्छी रही है। गॉड गिफ्टेड टाइमिंग किसको बोलते हैं, वो शमशाद ने दिखाया। शार्जिल की गेंद यहां पर फंस गए या क्लियर कर जाएंगे। सड़क पे कड़क बेधड़क 6 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहा है शमशाद। लगातार पिछली 5 बॉल में 5 सिक्स मार चुके। अगर 6 मार देते रिकॉर्ड बन जाएगा। शमशाद की बल्लेबाजी से प्रवीण शिंदे इतने इंप्रेस हुए कि स्वयं बॉल लेकर चले गए। हाँ, हो सकता है सेल्फी भी लेंगे उनके साथ। कैन ही हिट consecutive 6th 6 and that will be a cherry on the cake।
शमशाद 5 बॉल 30, अगर वो हो गया तो भाइयों बीडीसीएल के कामयाबी के ऊपर 40 चांद लग जाएंगे। दिवाकर नायल तो इस वक्त 7वें आसमान पर है। छठा 6 नहीं लग पाया, लेकिन सिंगल और उसको अब डबल में कन्वर्ट कर दिया शमशाद ने। 69 फॉर 2। ये बड़ी बात है। मैच के बाद शमशाद भी कहेगा नो आई रिस्पेक्टेड द बॉलर एंड हेंस डिडंट गो फॉर 6। बिल्कुल इसी तरह गेंदों को घुमाना है, लेकिन यहां पर लाइन खराब थी, वाइड बॉल। स्कोर हो गया 70। अंपायर नासिर शार्जिल के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें समझा रहे हैं क्या हुआ। एक बड़े स्कोर को चेस डेफिनेटली करना पड़ेगा लेजेंडरी लायंस को, और अच्छी बात है जितना बड़ा स्कोर उतना बड़ा मजा। ये हमारे कॉम्बॉक्स का व्यू है, हमारे ठीक बगल में दिवाकर नायल को आप देख सकते हैं, ओनर ऑफ फियरलेस टाइटंस। लेग बाय 71 फॉर 2। 110 रन का आज मील का पत्थर हासिल किया था छावास ने। उसके आगे जाना चाहेंगे यहां पर फियरलेस टाइटंस, क्योंकि नेट रन रेट में भी उन्हें रन चाहिए। घूमती हुई गेंद पीछे गई और 1 रन का इजाफा। स्कोर 72 फॉर 2। पिछले 48 घंटे में 2 ही लोगों की चर्चा है, वैभव सूर्यवंशी और शमशाद। एक की आईपीएल में, एक की बीडीसीएल में। इस बार मिस टाइम किया है, कैच हो नहीं पाएगा, मुश्किल है, दूर। और यहां पर 1 को 2 में कन्वर्ट कर दिया। तेज कदम भागे शमशाद। 4 ओवर 74 रन, 2 विकेट। शार्जिल ने 13 रन दिए। शमशाद जब दौड़ रहा था तो फियरलेस टाइटंस की सांसें हलक में अटकी हुई थी। जब यूसेन बोल्ट दौड़ता है तो जमैका की सांसें हलक में अटकती है, लेकिन जैसे ही शमशाद वहां पर पहुंचा, दिवाकर नायल के चेहरे पर पेप्सोडेंट स्माइल। स्कोर 74 फॉर 2। हवा और दीवा दोनों को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा आज। लेकिन पप्पू भाई कह रहे हैं पहली इनिंग की इच्छा की है, हमारी बैटिंग अभी बाकी है। ईश्वर ने साथ दिया शमशाद को। 3 बॉल 3 बना चुके हैं। 8 बॉल 34 शमशाद। क्या इस टूर्नामेंट का दूसरा अर्धशतक? बैकफुट पंच और यहां पर कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई बॉल। 4 रन। 78 फॉर 2। बहुत भव्य टाइमिंग के जरिए ईश्वर खेलते हुए। पहली पारी में, पहले मैच में ईश्वर भी जल्दी आउट हुए थे। हुआ 78 फॉर 2। विकेट की जरूरत है इस वक्त, और बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये मैच हाथ से फिसलता जा रहा है समुंदर की रेत की तरह।
और अब वो स्टार वॉर होगा जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। भाई के सामने भाई। लेग बाय के रन 79 फॉर 2। देखिए अब शमशाद बड़े भाई की रिस्पेक्ट करेंगे या फिर उनके सामने अपना गेम दिखाएंगे। बीट कर दिया, स्विंग एंड अ मिस। इस बार मिस टाइम कर दिया, ये विकेट हो सकता है लेकिन वहां पर कैच करने के लिए कोई पहुंच नहीं पाएगा। एटी फॉर 2। बॉल की मांग की अंपायर्स ने। सिक्सर सुप्रीमो बॉल इस टूर्नामेंट में यूज किए जा रहे हैं। सिक्सर से बड़ा कोई नहीं। कस्टमाइज्ड बीडीसीएल के लोगों के साथ सिक्सर ने बॉल दिया। इस साल कई बड़े टूर्नामेंट्स आप देखें, रायगढ़ प्रीमियर लीग कही है, स्वर्गीय रतन बुआ मेमोरियल ट्रॉफी कही है, कई बड़े टूर्नामेंट्स हिंदुस्तान के जिसमें सिक्सर की बॉल इस्तेमाल हुई और सिक्सर ने तहलका मचाया। 10 बॉल 36 पर तूफानी पारी शमशाद की। पप्पू भाई ने अब तक ये ओवर में 7 रन दिए हैं, 1 डॉट बॉल है और यहां पर घुमा डाला बिल्कुल सड़क पे। शमशाद टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए बॉल चली गई और अब आएगा असली मजा दोस्तों। शमशाद एयरवेज उड़ान भर चुकी है, कुर्सी की पेटी अब बांध दे। 87 फॉर 2। शमशाद का स्कोर है 42। 11 बॉल्स 42। वाहिद ठोकन का रिकॉर्ड आज टूट सकता है। आखिरी बॉल इस ओवर की। वाइड बॉल 88 फॉर 2। शमशाद ऑक्शन में भी उतने ही फोकस थे जितना इस वक्त है। हाफ ट्रैकर बॉल और ये 6 रन। कड़क चाबुक झकास। फोर्टी 48 पर शमशाद। ओवर समाप्त हुए 5। 94 फॉर 2। स्कूल में दफ्तर, कॉलेज में बैग। स्कूल में दफ्तर, कॉलेज में बैग। शमशाद की बैटिंग का जबरदस्त स्वैग। ऐसा लग रहा है कि हम हाइलाइट्स देख रहे हैं। आखिरी ओवर करेंगे शर्जिल। 94 फॉर 2 आफ्टर 5। 110 का हाईएस्ट स्कोर जो है छावास का, क्या वो टूटेगा आज? एक्सप्रेस बॉल शार्जिल। नाइन्टी फोर फॉर 2। एक रन लेकर स्ट्राइक शमशाद को दी है। 95 फॉर 2। प्रोलिंग के यूट्यूब चैनल पर लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं। प्रोलिंग स्पोर्ट्स टाइप कीजिए यूट्यूब में और बीडीसीएल का मजा लीजिए। सारी निगाहें शमशाद पर। क्या शमशाद वीरेंद्र सहवाग की तरह 6 मारकर अपना अर्धशतक पूरा करेंगे?
सलीम दुरानी साहब से किसी जमाने में भारतीय दर्शक 6 की मांग करते थे। और यहां पर शमशाद 1 रन पूरा किया और इसके साथ शमशाद के 50 रन पूरे हुए। देने वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता। फियरलेस टाइटंस पहला मैच गंवा चुके थे। अब देखिए रमजान खान और प्रवीण शिंदे दोनों वहां चले गए। ओहो क्या बात है, क्या बात है। रमजान भाई की यही खास बात है। प्रवीण ने देखिए नोट घुमाए और बाद में खुद के जेब में रख ली है। माझे पैसे माझी जवाबदारी। 97 for 2। बट शमशाद की जिंदगी का ये मील का पत्थर, बहुत स्ट्रेस में मेहनत करके टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया और वो कामयाबी का जामा आज पहन रहे हैं। एक्सप्रेस बॉल दी शार्जिल की, बहुत ही लाजवाब पेस पर वो बॉल दी। लेग बाइज 98 for 2। शमशाद के 50 रन क्रिकेट शब्द को उजागर करते हुए C फॉर कॉन्सेंट्रेशन, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, I फॉर इंटेलिजेंस, C फॉर कंट्रोल, K फॉर नॉलेज, E फॉर एनर्जी और T फॉर टेम्परामेंट। यह शमशाद है। इस बार पंच लगा दिया डीप कवर में। बॉल मेगा एलईडी स्क्रीन के नीचे से जाती हुई 4 रनों के लिए 100 रन पूरे कर दिए यहां पर। इस बार ईश्वर ने शॉट लगाया। शमशाद भी कह रहा है ईश्वर मेरे साथ है तो फिर मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। और ईश्वर बोल रहा है शमशाद को तथास्तु भाई, तुमने कर दिखाया। शार्जिल असमंजस में, आखिरी बॉल क्या करूं। 102 पे 2। धीमी बॉल पुल कर दिया है इन द आर्क, आउट ऑफ द पार्क। एक और सिक्सर। 108 for 2। 109 to win। ईश्वर 9 बॉल 19 और शमशाद 14 बॉल 50। बल्लेबाजी है झकास। पसीने से लथबथ होकर शमशाद लौटते हुए। जो पानी, यस, चेयर वाला ओवेशन। ओ माय गॉड, डैनी खुद जुड़ चुका है। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो यहां पर फिरोज खान 1 ओवर 27, साहिल खान 1 ओवर 19, शार्जिल खान 2 ओवर 26, पप्पू भाई 2 ओवर 33। एक विकेट फिरोज और साहिल को मिला। पहला विकेट 33 पर, दूसरा 34 पर। 14 एक्स्ट्राज, 14 एक्स्ट्राज। ये कांटे की तरह चुभेंगे, लेकिन जिंदगी में हर राह ये फूलों की नहीं होती, कुछ राहें कांटों पर ही होती है। और ये मैच में फियरलेस टाइटंस के सामने फियरलेस बैटिंग। खान साहब शेड्यूल आमच्याकडे नाही ना भाऊ। नेक्स्ट मैच विल बी नहीं यार, फिर से कटेगा। अरे ट्राई तो कर। नहीं यार, फिर से कटेगा। नहीं कटेगा। कटेगा। नहीं कटेगा। तू ट्राई नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा। अब कुछ नहीं कटेगा, सिर्फ बटेगा। टीडीएस और जीएसटी की नो फिकर। फेमस 11 खेलते रहो, जीतते रहो। अब करना ही अरे होगा। यार इतनी टफ टीम थी ना आज। और यार इतना वैभव बुरी को तरीके से गुड लक हारे मिल ना रहा है तैयब से। कि तैयब दोबारा भाई, मैच खेलने का मन ही नहीं हो रहा। अगर टीम अच्छी होती ना तो जीत आइए पक्की वैभव होती। जी। गाइस, इस पे टीम बनाओ, यहाँ जीत पक्की है। जस्ट लाइक मी। मनपसंद टीम बनाओ, कंफर्म विनिंग्स का जश्न मनाओ। गेट 6% कैशबैक ऑन वॉलेट डिपॉजिट्स। फेमस 11 खेलते रहो, जीतते रहो।
Rajit Dev from क्या कर रहे हो? वेट कर रहा है वो. अरे धूम 11 पे टीम बनाई थी, पैसे फंस गए. भाई शिफ्ट खत्म हो गई है मेरी. अबे चुप रह यार. कहो तो चादर तकिया लेके आ जाऊं, यहीं सो जाते हैं आज. क्यों? Good evening, friends, and welcome to Shut up. BDCL Season 1 here at Leader Sports and Cultural Academy's ground. I am joined in by umpire Hanif Patel, and we have Vaibhav Guge and Rajit Dev. इज्जत और गर्लफ्रेंड दोनों बचाओ. डाउनलोड फेमस 11 नाउ. This game may be habit forming or financially risky. Please play responsibly. पूजा यार, कितना कटवाएंगे? Heads is the call, and heads it is. फील्डिंग. रजीत भाई, अगर कोई एक सबक जो आपने पहले मैच से आज सीखा, जो उस दिन का पहला मैच था, व्हाट दैट लेसन वुड बी, और इसको आप किस तरह से ठीक करेंगे मैच में? आई थिंक बहुत अच्छा खेला हमारी टीम ने फर्स्ट मैच, बट अनफॉर्चुनेटली हम कुछ प्लेयर्स टाइम पे नहीं पहुंच पाए थे. सो वी हैव द फुल टीम राइट नाउ, एंड देखते हैं कैसा होता है मैच. एक्साइटिंग है, वील हैव फन. हम सबका सपना होता है फ्लड लाइट्स में खेलना, स्टेडियम में खेलना. आपका भी सपना रहा होगा. हाउ आर यू फीलिंग प्लेइंग इन अ नाइट मैच? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है. थैंक यू सो मच. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जितने भी ये ऑर्गेनाइज किया है, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज किया है. सो बिग हैंड फॉर एवरीबॉडी, और मजा आएगा, देखते हैं. एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम रजीत देव एज अ कैप्टन? मैच जीतेंगे हम लोग. थैंक यू. वैभव गुगे. वैभव, डांस अपनी जगह है, क्रिकेट अपनी जगह है. पहले मैच में आप लोगों ने एक लो स्कोर मैच बनाया, बट दैट्स फाइन. असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है. ऐसा कोई डिपार्टमेंट जहां आपको लग रहा है टीम को रियली कॉशियस रहना पड़ेगा? आई थिंक फर्स्ट मैच के बाद हमें ये पता चला है कि बॉलिंग जो साइड है वहाँ पे हमें बहुत संभल के और स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा. अदरवाइज कहीं तो मैंने सुना था इट्स इधर अ विन और लर्न. तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि वो जो सीख मिली है हमें पिछले मैच में, उसको हम वापस ना दोहराए और जीत की तरफ अपना कदम डालें. आई थिंक रजीत भाई का भी पहला मैच है, फर्स्ट मैच में वो नहीं थे, तो दोनों के पास वो जीतने की चाह होगी इस मैच में कि कोई किसी ना किसी एक को जीतना है. तो हम भी कोशिश करेंगे कि इस मैच में हम जीते. और मेरा दिल ये कह रहा है कि मैच कोई भी जीते, आखिर में जीत BDCL की होने जा रही है. सो रजीत देव एंड टीम विल बी बॉलिंग फर्स्ट. दैट्स जामा बॉयज. एंड नृत्य 11, Vaibhav Guge and team are going to whack the ball out of the park. Stay tuned for this match in some time from now. Thank you so much. आइए चलेंगे अब कॉम्बॉक्स में भारत मोरे के पास. लेजेंडरी लायंस के लिए मैसेज एक ही है, इसको बना डाला तो लाइव झिंगा लाला. चलिए मैदान के बाहर आइए. ओह माय गॉड, ये हुई ना बात. अगला मैच, और अगले मैच में दो टीम आमने सामने. नृत्य 11 झामा बॉयज, और फोटोशूट हो चुका है. 109. यस चिराग भाई इज 12th मैन. देखिए शमशाद भाई ने बोला था कि भाईचारे के साथ खेलेंगे, लेकिन बैटिंग में किसी भी तरह का भाईचारा दिखा नहीं है. क्या चिराग भाई? तोड़ फोड़ मचा दी, और इतनी ऐसी तोड़ फोड़ कि गेंद सड़क पर लाने के लिए जाना पड़ा सबको. और जब हमारे नासिर सर ने वहां पे गेंद जमा की तो पूरी काली हो चुकी थी. देखो कुछ इस तरह की बैटिंग की, पसीना तो शरीर से बहा, लेकिन गेंद को भी नहीं छोड़ा. इस तरह की कहानी बीच मैदान पर देखने मिली. लाजवाब बैटिंग का नजारा यहाँ पे पेश किया शमशाद भाई ने. यस लेट्स प्ले. 36 गेंदे, 109 रनों की जरूरत. शर्जील और फिरोज भाई, ये जोड़ी बीच मैदान पर आती हुई, और गेंदबाजी का छोर संभालते हुए गेंदबाज. बॉलर नेम प्लीज. 12th मैन भेजे शमशाद भाई. बॉलर नेम सलीम है, लेकिन अगला वाला नाम बताने के लिए कोई तो आए यार. सलीम के सामने होंगे शर्जील.
आखिरी के कुछ रन बहुत ही महंगे गिनेंगे। लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद और वाइड से शुरुआत करते हुए अपने ओवर के अपने इनिंग के सलीम के हाथ में गेंद है और पहली गेंद पर वाइड। बीडीसीएल क्या है, सबने बताया कि हमारे लिए एक ऐसा टूर्नामेंट जिस टूर्नामेंट को हम इस बार बहुत ही बड़ी अपील, लाउड अपील है और बिल्कुल अंपायर्स की उंगली हवा में और बल्लेबाज को लौटना होगा। पहले विकेट का पतन, शर्जिल डिपार्ट्स, बहुत ही बड़ी विकेट। एक बॉल एक रन एक विकेट, शर्जिल भाई आउट। और शर्जिल भाई का लौटना बोले तो जो एक इस टारगेट को चेस करने की जो ताकत रखते थे ऐसे खिलाड़ी को मैदान के बाहर जाना, बहुत ही बड़ी विकेट। और उनकी जगह लेने के लिए खुद पप्पू भाई आए हैं। लेकिन शमशेद भाई ने अगर इतनी अच्छी बैटिंग की है तो पप्पू भाई को भी करनी होगी। लोहा लोहे को काटता है, वैसे कप्तान की इनिंग के सामने कप्तान इनिंग दिखानी होगी। और आज जितने भी मैचेस देखे उसमें वार पलटवार देखने को मिला है। जैसे कि पिछले मैच की अगर हम बात करें तो डैनी भाई ने भी 34 कर चुके थे। ऑन साइड खेलने का प्रयास, पैर पर गेंद और उसको लेग फ्लिक करते हुए भेज दिया मिड विकेट सीमा रखेंगे बाहर 4 रनों के लिए। देखिए किस तरह की ये गेंद थी सलीम की, बिल्कुल पैर के ऊपर थी, बैकफुट पे गए और बैकफुट पे जाने के बाद लेग फ्लिक किया गेंद को और मिड विकेट की तरफ। बहुत ही बड़ा गैप था दोनों खिलाड़ियों के बीच में और उसको चीरती हुई गेंद निकलती गई बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। जरूरत है इस बार, फुल टॉस है, फील्डिंग खराब है, गेंद जाती हुई सीमा रखी की तरफ, स्क्वायर लेग की तरफ, और गेंद को जब तक फील्ड करते तब तक 2 रन दौड़ करके पप्पू भाई ने भी पूरे किए। देखिए ये टारगेट की अगर हम बात करें, फिर से वही आस्किंग रन रेट की बात करेंगे। 109 बोले तो 111 से उतने कम नहीं है, 2 का ही फासला है। जो इसके पहले 110 रन में देखे थे 111 का लक्ष्य था। 109 करने के लिए भी अगर आप 18-19 के आसपास अगर हर ओवर में जाते हो तो भी इस मैच को जीता जा सकता है। पप्पू भाई के लिए गेंद डाउन द ग्राउंड खेलने का प्रयास, गेंद के नीचे खिलाड़ी और लपक लिया कैच। फिरोज भाई ऐसे लग रहे थे कि पप्पू भाई ऐसे लग रहे थे कि इस मैच को अपनी तरफ झुकाने के लिए उन्होंने 1 कदम 2 कदम आगे जरूर बढ़ाए और इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट आएगा, लेकिन ऐसे नहीं होने दिया। गेंद ट्रैवल होने के पहले ही मैदान के अंदर जो खिलाड़ी है उसके हाथ में जाकर के बैठी और लॉन्ग ऑन के ऊपर बेहतरीन कैच लेते हुए खिलाड़ी एक और विकेट, दूसरे विकेट के बदन पप्पू भाई डिपार्ट्स। नए बल्लेबाज निकेतन बीच मैदान पर जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, कौन है? इमरान भाई। चलिए इमरान भाई बैटिंग के लिए आ चुके हैं। इमरान भाई ने पिछले मैच में ओपन किया था शायद, और वही इमरान भाई अभी 2 डाउन की भूमिका में। देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी उनकी तरफ से होती है। फिरोज और इमरान लीजेंडरी लायंस बैटिंग करते हुए 7 रन अभी तक बन चुके हैं, 2 विकेट। लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, अंपायर ने वाइड करा दिया इस गेंद को। अच्छी गेंदबाजी सलीम की बोलूंगा इस समय। ओम सही ऑडियो जिन्होंने हमारे आवाज का ख्याल रखा, काफी अच्छी साउंड क्लियरिटी उनकी। साथ ही साथ हमारे प्रोलिंग स्पोर्ट्स चैनल ने जिस तरह से इस टूर्नामेंट को कवर किया है और दुनिया भर में इस
पूरे टूर्नामेंट को दिखाया है। ऑन साइड खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, ओ व्हाट अ अटेम्प्ट। बिल्कुल प्रयास को 100 प्लस मार्क देने होंगे, जिस तरह से कैच को लपकने के लिए आगे गए थे खिलाड़ी। किरण गेंद के ऊपर जाने का प्रयास कर रहे थे और जाते समय देखिए किस तरह से ये गेंद को खेला था बल्लेबाज ने और क्या असल में हुआ था इस गेंद के ऊपर। हल्की सी फ्लाइट थी गेंद में और गेंद को ऑन साइड खेलने का प्रयास, मिड विकेट की तरफ गेंद को खेला था और जब गेंद के नीचे खिलाड़ी आने का प्रयास कर रहे थे उस समय पे पहुंच नहीं पाए, इसके कारण कैच नहीं बन पाए। तेज तर्रार गेंद, रनआउट का मौका, लेकिन उस मौके को नहीं लपक पाए। पहले ओवर का खेल खत्म और पहली ओवर की समाप्ति के बाद दस रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 विकेट की समाप्ति के बाद पहले ओवर में 10 रन आ चुके हैं और उसी के साथ अभी दूसरी ओवर का आगाज होगा। किसके हाथ में गेंद दी जाएगी देखना होगा। नए गेंदबाजी का छोर संभालने के लिए आते हुए खुद किरण के हाथ में आई थिंक गेंद है। किरण के हाथ में गेंद और किरण किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। देखिए अगर इस मैच में वापस आना हो तो इस ओवर में 3 से 4 बड़े हिट लगाने होंगे। यहाँ पर अगर बड़े हिट लगेंगे तो कहानी बन सकती है। इमरान में क्षमता है, इमरान ने इसके पहले अच्छी बैटिंग भी की है और साथ ही साथ जो फिरोज है वो भी बैटिंग करना जानते हैं। सो इस ओवर में रन आने के चांसेस थोड़े से हैं, देखते क्या होता है। फुल टॉस गेंद लॉफ्ट करना चाह रहे थे, गेंद के नीचे खिलाड़ी, आमिर ने कोई गलती नहीं की। सलीम, क्या बात है, सलीम ने कैच को लपकाया और कैच को लपकते हुए विकेट का पतन। एक और विकेट, फिरोज को लौटना होगा पहले की ओर। गॉन। अजीज भाई बल्लेबाजी करने के लिए बीच मैदान पर आते हुए, सुबह से हम मैच देख रहे हैं। 60 रनों का पीछा हुआ, 75 रन का पीछा हुआ, 111 का नहीं हुआ। 109 का होता तो कुछ अलग बात बन जाती, लेकिन 100 के पार जो बोलते हैं ना, 3 अंक में अगर वो ग्यारह पर 3, तीसरी विकेट और उसके बाद अजीत शाह नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आ चुके हैं। किरण ने ब्रेक थ्रू दिलाया है पहली गेंद पर और किरण का कॉन्फिडेंस बहुत ही अप रहेगा इस विकेट के बाद। ऐसे में किस तरह की गेंदबाजी है, बड़ा हिट मारने का प्रयास एक बार फिर से। सलीम गेंद के नीचे है लेकिन वो क्या कैच बना। सलीम गेंद के नीचे और कैच को लपकते हुए एक और विकेट का पतन। बैक टू बैक 2 विकेट। लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट आ चुकी है। दूसरे ओवर का खेल जारी है। पूरी की पूरी टीम 109 के प्रेशर में।
चलिए नए बल्लेबाज। अजीत भाई बीच मैदान पर आ चुके हैं, दूसरे ओवर का खेल जारी है। लीजेंडरी लाइन पूरी तरह से प्रेशर में। लीजेंडरी लाइन ने दूसरी इनिंग में बैटिंग करते समय एक चीज ध्यान में रखी कि 109 को कैसे करना है, तो 109 दिमाग में रहते हुए आप इस रनों का पीछा नहीं कर सकते। क्या इस 109 को डिवाइड किया जा सकता था? क्या एक ओवर में 3 छक्के मार सकते थे? क्या एक ओवर में 2 से 3 बड़े हिट मार करके गेंदबाज के ऊपर प्रेशर बना सकते थे? कौन सी स्ट्रैटेजी जिसमें कमी नजर आई? क्या प्लान सही तरह से बन पाया, नहीं बन पाया, या फिर 109 बनने के बाद पूरी तरह से शोल्डर डाउन हुए? बहुत सारी चीजें, और इसी के चलते इस मैच में पूरी तरह से लेजेंडरी लायन पीछे जा चुकी है। देखिए बड़ा हिट करने का प्रयास, गेंद के नीचे खिलाड़ी, एक और विकेट। स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी थे और दिवाकर भाई ने यह कैच को लपका है। और देखिए कितनी बड़ी स्माइल। शमशाद भाई की बल्लेबाजी के बाद खिलाड़ियों के शरीर में एक ऐसी ऊर्जा आ चुकी है कि ऊर्जा के चलते एक के पीछे एक, विकेट के ऊपर विकेट जाते हुए 5वें विकेट का पतन। अजीत को पेविलियन की ओर जाना पड़ रहा है। पेविलियन की तरफ अजीत जाते हुए एक और विकेट, 5वीं विकेट, और 5वीं विकेट के बाद अभी पूरी पारी लड़खड़ा गई है टीम लेजेंडरी लायंस की। जिस चीज के खोज में थे, जो 109 का पीछा करते समय जो रन्स को आंखों के सामने रख करके टीम लेजेंडरी लायंस की बीच मैदान पर उतरी थी, पूरी तरह से उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में नाकामी नजर आ रही है। देखिए ये जल्लोश सारे खिलाड़ी एक साथ मिल करके करते हुए। नए बल्लेबाज चिराग भाई, नए बल्लेबाज का नाम बताइए प्लीज। इमरान तो ऑलरेडी है, एक और इमरान। चलिए 13 पर 5, दूसरी ओवर के अभी भी 2 गेंदों का आना शेष। बड़ा हिट करने का प्रयास, लेकिन लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद। अच्छी विकेट कीपिंग, विकेटों के पीछे गेंद को गैदर किया, तब तक किसी भी तरह का रन नहीं, लेकिन वाइड के तौर पर एक रन जरूर ऐड होगा। दो ओवर का खेल और उसमें 5 विकेट, और इस बार सफल होकर के तान दिया है, लपेट लिया इस गेंद को और लॉफ्ट करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ से तरफ 6 रनों के लिए। व्हाट अ शॉट। मैच मध्ये रे बीस पर 5, आखिरी गेंद। इसको भी लॉफ्ट करने का प्रयास, एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जा रही है, गेंद के पीछे खिलाड़ी, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन का प्रयास और 2 रन दौड़कर पूरे करते हुए 2 ओवर की समाप्ति और 22 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इमरान है तब तक थोड़ी बहुत आशा है, इमरान है तब तक थोड़ी बहुत उम्मीद है। देखिए जीतना हारना ये अलग बात है, लेकिन रन रेट को कायम रखना या फिर रन रेट को अच्छे लेवल पर रखना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 24 गेंदे और 87 रन की जरूरत। करंट रन रेट 11 का है। आस्किंग रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 21.75, बिल्कुल 22 के लगभग रन बनाने होंगे। 33 पर 1 था फेयरलेस टाइटंस का विकेट। 22 पर 5 है, ये पीछे वाला जो 5 है बहुत बड़े टेंशन वाली बात है। ये 5 टेंशन वाला है और ये 5 विकेट जाने के कारण इस रनों को बनाना या फिर इस रन को हासिल करना, इस रन को चेस करना इतना आसान नहीं होगा। इमरान को अपने हाथ में वो जिम्मेदारी लेनी होगी, हर गेंद के ऊपर बड़े प्रहार करने होंगे। हर एक ओवर में 2 से 3 बड़े शॉट। पहली गेंद और ठोक दिया, भेज दिया गेंद को सीमा रेखा के बाहर। 9+6 टोटल 7। कुछ इस तरह की हरकतें आपको इस मैच में फिर से लेकर आएगी। इमरान को
बिल्कुल ये न्योता दिया था, इनविटेशन था और उसका स्वीकार करते हुए फुल टॉस गेंद, नो का इशारा अंपायर की तरफ से और नो के साथ 6 भी। रमजान भाई, सलीम के हाथ में गेंद है एक बार फिर से। पहली गेंद और 7 रन। आसिफ है, चलिए आसिफ है, आसिम फ्रेड की गेंद थी, उसको ड्राइव करना चाह रहे थे, कवर एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जा रही थी और उसको पकड़ने का प्रयास जरूर किया, फील्ड करने का प्रयास किया, लेकिन जब तक पैर को लगते हुए गेंद जाते हुए फील्ड करते तब तक 2 रन कंप्लीट किया। देखिए कुछ समय पहले कंधे बहुत ही मजबूत थे, स्ट्रांग बन गए थे टीम फेयरलेस टाइटंस के, क्योंकि शमशाद गए की वो बैटिंग देखिए हमारे पप्पू भाई मुख्य स्क्रीन पर है, मेगा स्क्रीन पर थोड़ा टेंशन में है, लेकिन अभी भी उम्मीद रखते हैं इमरान भाई से कि इस मैच में वो वापसी करे और ऐसी तोड़फोड़ मचाए जिसके चलते इस मैच की याद सबको हमेशा रहे। अगर इस यहाँ से भी इस टारगेट का अगर पीछा होता है, अगर इस रन ये रन चर्च को अंजाम देते हैं तो ये सुपर हिट ड्रामा हो सकता है, या फिर ये मैच सबके दिल में एक अलग सा घर बना सकती है। शॉर्ट बॉल, लेकिन उसको सामने ली ओर कवर की तरफ खेलने का प्रयास, आड़े बल्ले से कोशिश कर रहे थे खेलने की इमरान, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। डॉट बॉल आता हुआ 32 पर 5 है। दूसरे इनिंग का खेल जारी है। देखिए हमारे रमजान भाई भी वार्तालाप कर रहे हैं किस तरह से खेलना चाहिए था इस गेंद को। फिर से बैक फुट पे जाके खेलने का प्रयास किया। देखिए अगर आप मेरिट पे नहीं खेलोगे तो आपको रन नहीं मिलेंगे। आगे वाली गेंद को आपको आगे ही खेलना पड़ेगा, पीछे वाली गेंद को पिछले पैर पे जाके खेलना पड़ेगा। कुछ इस तरह के बेसिक्स है क्रिकेट के, उनको याद रखना बहुत ज़रूरी। अगर इस तरह के बेसिक के ऊपर आप नहीं खेलोगे तो हो सकता है आपको आपके मनचाहा शॉट खेलने नहीं मिल सकता। अभी 2 गेंदों का आना शेष, 2 बड़े हिट की जरूरत है। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, टॉप एज लेकर के गेंद जब तक हाथ में जाती फील्ड कर लेते विकेट कीपर तब तक 1 रन कंप्लीट। इमरान को यह चीज पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि यहां से एक गेंद डॉट आना मतलब आप उतने ही मैच से दूर जाना है। तीसरे ओवर का खेल, पहली गेंद के ऊपर अगर 7 रन आए थे, कोई भी बॉल काउंट नहीं था, लेकिन उसके बाद हम पिछले 5 गेंदों की बात करें तो केवल 4 रन दे चुके हैं। तो ये 4 रन, बड़ा हिट लगाने का प्रयास, गेंद जाती हुई फाइन लेग की तरफ, नहीं, बैकड ऑफ स्क्वायर लेग का खिलाड़ी वहां पर है जहां पे वो गेंद को फील्ड किया। तब तक 1 रन कंप्लीट। इसी के चलते ओवर नंबर 3, 3 ओवर का खेल खत्म, 34 पर 5 टीम लीजेंडरी लायंस। साठ पर 2, 34 पर 5, बहुत बड़ी तफावत। और ये मार्जिन जो कह रहा है, ये बीच वाला जो गैप है, वही है हार जीत का फासला बताता हुआ। कौन सी टीम यहाँ से जीत के करीब है, कौन सी जीत से दूर है, ये बताता हुआ ये इक्वेशन। चौतीस पर 5 मतलब 18 गेंदें शेष, और 18 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए कुल बड़ा हिट बिल्कुल खेल दिया इस गेंद को काउ कॉर्नर की दिशा में, जहां पर खिलाड़ी है गेंद को जब तक फील्ड करते तब तक 2 रन दौड़कर पूरे किए। 2-2 से इतना फर्क नहीं गिरने वाला है, बट ये 2-2 अगर पहले दूसरे तीसरे ओवर में आते तुम्हारे बड़े हिट के साथ साथ तो कहानी बन सकती थी, लेकिन बहुत लेट हुए। फ्लाइट गेंद में लॉफ्ट किया इस गेंद को, गेंद के नीचे खिलाड़ी, एक और कैच, और
इसी के साथ इमरान को लौटना होगा। बड़ी विकेट का पतन लीजेंडरी लायंस के। इस बार बड़ा हिट और नो गेंद करार दिया है एम्पायर ने। 9+4 टोटल 5। देखिए कभी कभार लग रहा है कि इस मैच में कुछ बचा नहीं है, लेकिन इस तरह के शॉट आते हैं, इस तरह की गेंद आती है तो ऐसा लगता है कि मैच में बहुत कुछ बचा है। 5-5 रन अगर बख्शिश के तौर पर आएंगे तो हो सकता है यह मैच में वापिस लीजेंडरी लाइन की टीम आ सकती है। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलने का प्रयास किया, बिल्कुल लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव का शॉट ये, और डिप पर जब तक खिलाड़ी फील्ड करते तब तक 1 रन कंप्लीट। देखिए बल्लेबाज का नाम बताना है। साहिल आ चुके हैं 42/6। चौथा ओवर प्रगति पथ पर चलता हुआ, 6 विकेट अभी तक गिर चुके। बैकफुट पर जाके खेलने का प्रयास, गेंद जाती हुई एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ की तरफ, जहाँ फिर फिलहाल खिलाड़ी है वो फील्ड करते तब तक 1 रन कंप्लीट किया है। इमरान और साहिल बीच मैदान पर है। देखिए यहाँ पे हर एक गेंद के पीछे एक गेंद छोड़ करके अगर बड़ा हिट आ जाता है, छक्का आ जाता है, तो एक वो चांस बन सकता है। पूरी तरह से लटका है इस गेंद ने, बाहर निकलने वाली गेंद थी और जो मन बना लिया था बड़े हिट करने का, उस मन के हिसाब से उस शॉट को अंजाम देने में कमी नजर आई और बड़ा हिट इस बार फेंक दिया है, लेकिन गेंद के नीचे एक बार फिर से खिलाड़ी कैच को अंजाम नहीं दे पाए। 1 रन कंप्लीट, रनआउट का मौका और ये क्या हुआ, बिल्कुल शोल्डर डाउन है। रनआउट का मौका, रनआउट के तौर पर खिलाड़ी इमरान को लौटना होगा। एक और विकेट, 7वां झटका लीजेंडरी लायंस टीम को। 43/6, 43/7, 44/7। (44/7) आखिरी 2 ओवर का खेलाना शेष। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आते हुए, पहली गेंद बहुत ही पहले शॉट को खेला और गेंद जाते हुए तड़में से मारे के बाहर 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर बड़ा हिट। इस मैच में अभी मैच औपचारिकता बाकी। देखिए किस तरह से खेला था। चिराग है बल्लेबाजी करने के लिए आए हुए। चिराग ने जिस तरह से इस गेंद को खेला था, इसके पहले मैच में चिराग ने बहुत एंजॉय किया था इस मैच को, उस मैच को, लेकिन इस मैच में
शमशेद भाई के तूफान के सामने सारी चीजें फेल। तेज गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर। सलीम की ये गेंद किसी भी तरह से बॉलर बैट का संपर्क नहीं, और अंदर आने वाली गेंद, और इस गेंद पर कोई रन नहीं, चौके के साथ। उसके बाद डॉट डॉट, ये कहानी जारी है। 48 पर 7, 5 ओवर चलता हुआ। बीडीसीएल आप देख रहे हो। बीडीसीएल का टूर्नामेंट इस साल का बहुत ही बढ़िया रहा है। हर किसी ने कहा कि बीडीसीएल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। गेंद पीछे जाती हुई, देखिए खिलाड़ी फाइनली की तरफ तैनात है। जिन्होंने इनको फील्ड किया तब तक 1 रन दौड़ करके कंप्लीट किया है। 1 से फर्क नहीं गिरने वाला है। कुछ हद तक आप रन रेट सुधार सकते हो, लेकिन रन रेट तब काम आता है जब आपके पॉइंट्स किसी टीम के साथ मैच करते हो और आप वो क्वालिफाइंग रेस के लिए उस रेस में हो, तब जाके रन रेट मैटर करता है। लेकिन जो कुछ हो, अगर दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़े तब रन रेट अच्छा हो, इसके लिए ये कोशिश। लेकिन उस कोशिश में भी बड़े हिट नहीं दिख रहे। सामने वाले ने 109 बनाए, 108 बनाए। आप शायद 70, 80, 90 तक तो जाते तो कुछ अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पर पूरे आधे। आखिरी गेंद का आना शेष। लास्ट बॉल, लेकिन बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर जाती हुई। ये परेशानी रही है। बिना प्रेशर के भी गेंदबाजी अगर इस तरह की होगी, वाइड आएंगे, नो आएंगे, एक्स्ट्राज के तौर पर रन जाएंगे, तो फिर प्रेशर में क्या हाल होगा। देखिए प्रेशर में अगर आप अच्छी गेंदबाजी डालना चाह रहे हो तो यहाँ पर भी आपको वो एक्स्ट्राज को भूलना होगा। वो अनुशासन आप में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे एक एक मैच आगे जाएगी, हर किसी को इस विकेट का या फिर ग्राउंड का पता चलने वाला है, खेलने की आदत बनने वाली है। तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। आपको आगे जाते जाते अपने खेल में भी सुधार लाना होगा, तब जाके आप सेमीफाइनल, फाइनल टच कर सकते हो और ये ट्रॉफीज अपने नाम कर सकते हो। 5 ओवर का खेल खत्म, 50 पर 7, लीजेंडरी लायंस। पचास 59 रन चाहिए 6 गेंदों में। 2 से 3 मैच हमने देखे जहां पर गेंदबाज को 6 गेंदे डाले बगैर कुछ काम ही नहीं बचा था। उस तरह का ये मैच है। देखिए बिल्कुल पहली गेंद के ऊपर किसी भी तरह का रन नहीं। सलीम के हाथ में गेंद है। डाउन द ग्राउंड खेलने का प्रयास था, स्टेप आउट हुए थे, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं। एक बार फिर से डॉट बॉल आता हुआ। लगातार 2 गेंदे डॉट आ चुकी है। पहला वाइड आया था क्या? रुवेल इसके बाद जो मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा, उस मैन ऑफ द मैच के लिए मैं विनती करूंगा रुवेल सर से कि कृपया करके आप आइए। रुवेल, रवीना और रवीना जी से दरख्वास्त है, कृपया करके आप प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आए। आपकी शुभ हाथों से मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाएगा।
लॉफ्ट किया इस गेंद को, गेंद जाती हुई हवाई सफर करने के लिए और सीधे लैंड हो चुकी है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत देर के बाद ये छक्का आया है। देखिए सलीम के अगेंस्ट मारा हुआ ये छक्का, और इस 6 रन के साथ 59 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 50 रन अभी भी चाहिए, 2 गेंदों का खेलाना शेष है। रुएल और रवीना जी से विनती है कृपया करके आप प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आए। आपकी शुभ हाथों से इस मैच का मैन ऑफ द मैच दिया जाने वाला है। सो बड़ा हिट एक बार फिर से। ओह, इस गेंद को मैदान के बाहर पूरी तरह से भेज दिया था, लेकिन इस रनों का कुछ फायदा होगा। बिल्कुल चिराग ने इस गेंद को दूर से लपेटा है और लपेट के भेज दिया इधर स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही बड़ा हिट 65। आखिरी गेंद, क्या लगातार तीसरा छक्का देखने मिलेगा? ओ नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जड़ में डालने का प्रयास, फिल और लेंथ गेंद थी और किसी भी तरह का जवाब नहीं था चिराग के पास। 44 रन से इस मुकाबले को जीता है फेयरलेस टाइटंस टीम ने। शमशाद भाई का जलवा पहले इनिंग का, उसी के चलते बहुत बड़ा प्रेशर बना लिया था लीजेंडरी लायंस इस टीम के ऊपर, और पप्पू भाई को इस हार का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसके आगे वाला मैच, दोनों भी टीमों से निवेदन है कृपया करके आप मैदान पर आए, बीच मैदान पर आपको जाना है। देखिए शमशाद भाई नॉट आउट 50, 14 गेंदों का उन्होंने सामना किया। ईश्वर बागे 19 रन 9 गेंदे, आसिम खान 18 रन 7 गेंदे। गेंदबाजी में 19 रन के ऊपर 1 विकेट सलीम खान की। फिरोज खान 27 रन दिए 1 ओवर में 1 विकेट, बहुत ही महंगा ओवर। 2 ओवर में 33, कोई विकेट नहीं। शर्जिल खान की 26 रन 2 ओवर। फिरोज खान का ये ओवर बहुत महंगा गिरा। किरण गिरी 21 रन 4 विकेट 2 ओवर में, बेहतरीन गेंदबाजी। सलीम 16 रन 2 विकेट। आसिम खान 12 रन। अक्षय याग्निक 15 रन, कोई भी तरह की विकेट नहीं। साहिल खान ने अच्छी बैटिंग की, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर चिराग की बैटिंग अच्छी हुई है। 43 रनों से इस मुकाबले को जीता है फेयरलेस टाइटंस की टीम ने। और लीजेंडरी लायंस